जी स्वागत। सबसे पहले तो मैं इस सर्वप्रथम मैं समस्त मगही भूमिहार ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित इस भव्य समारोह में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आयोजक मंडली की तरफ से आपका दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और अपनी भावना को कुछ इस तरह व्यक्त करना चाहते हैं कि आने से आपके दिल की कली खिली है। आयोजक ही जानते हैं कि उन्हें कितनी खुशी मिली है। वाह। आने से आपके हम लाल लाल हो गए हैं और ऐसा लगता है मानो माला माल हो गए हैं। तो आप लोगों से ही कार्यक्रम की शोभा है। अगर आप लोग नहीं आते कितना अच्छा लग रहा है। हालांकि अच्छा नहीं कहा जा सकता, ये पहला प्रयोग था, ये समझ में नहीं आ रहा था कि कितने लोग आएंगे, तो थोड़ा जगह की कमी हो गई है। इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, सब लोग क्षमा प्रार्थी हैं। जी आगे बढ़ा जाए। अब मैं स्वागत। ज़्यादा समय ना लेते हुए एक अभी तक जो कविता हुई उसमें हास्य रस की कमी थी। हास्य रस सबसे इम्पोर्टेंट है जी, और हंसना सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप नहीं हंसते हैं तो आप उतने प्रसन्न नहीं रह सकते हैं जितना रहना चाहिए। हंसना ज़रूरी है। बहुत लोग हंसते नहीं हैं, हंसना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक हास्य रस का बचपन की बात सुनाता हूँ। एक मेरे मित्र थे, उनसे मैंने पूछा कि अपने बचपन की कुछ संस्मरण बताइए, तो उन्होंने कविता के रूप में कुछ इस तरह बताया। स्वागत। बात है बचपन की, सन 1955 की। कॉलेज में पढ़ता था, बैठा था क्लास में, एक लड़की थी पास में। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, फिर चल गई। क्या चल गई? आँख चल गई, बाईं आँख चल गई। लड़की बाहर गई, प्रिंसिपल के पास गई। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम कॉलेज में पढ़ने आए हो कि हरकत करने के लिए आए हो? जाओ, गेट आउट। वहाँ से घर गया, सामने पिताजी को पाया। पिताजी ने कहा कि न पढ़ते हो, न लिखते हो, न करते हो, न धरते हो, जाओ कोई नौकरी कर लो। नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में गया। लाइन बड़ी थी, बीच में एक लड़की खड़ी थी। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, फिर चल गई। लड़की चिल्लाई और लोगों ने मेरी खूब की पिटाई। जब होश में आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। सामने डॉक्टर था, बगल में नर्स खड़ी थी। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, फिर चल गई। वहाँ से घर आया, सामने पिताजी को पाया। पिताजी ने कहा कि न पढ़ते हो, न लिखते हो, न करते हो, न धरते हो, जाओ बिरंज बनाकर खिलाओ तो मैं खुश होकर तुम्हें शादी का आशीर्वाद दूंगा। बिरंज बनाया, पिताजी को खिलाया, तो पिताजी ने कहा कि जाओ शादी कर लो। शादी के लिए जाकर एक दरवाज़ा खटखटाया, सामने लड़की की माँ को पाया। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, फिर चल गई। लड़की की माँ ने कहा कि तुम शादी मेरे से करने आए हो कि मेरी लड़की से करने आए हो? गेट आउट। वहाँ से घर गया, सामने पिताजी को पाया। पिताजी ने कहा कि न पढ़ते हो, न लिखते हो, न करते हो, न धरते हो, न ज़्यादा कैसे चलाते हो, हमेशा मार खाते हो। मैंने भी बचपन में खूब चलाई लेकिन कभी मार न खाई। बस ये एक छोटी सी कविता थी और एक दो चुटकुले सुना देते हैं ताकि आपका खून बढ़ जाए। किसी ने मैरिज ब्यूरो में फ़ोन किया, वहाँ से जवाब आया कि रिश्ते के लिए 1 दवाएं, मंगनी के लिए 2 दवाएं और शादी के लिए 3 दवाएं। तो उसने कहा
कि अगर दोबारा शादी करनी हो तो क्या दबाएं? तो बोला कि पहली दोबारा शादी करनी हो तो पहली वाली का गला दबाएं। एक लड़की जो कम पढ़ी लिखी थी, वो शादी करने के बाद आई घर में, तो उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम कहाँ से गंवार आ गई अनपढ़ मेरे घर में। तो लड़की ने कहा कि मुझे भी आपसे शादी करने का कोई शौक नहीं था, वो तो मेरे पिताजी थे, उन्होंने कहा कि अगर फेल हो गई तो किसी गधे से शादी कर दूंगा, और संजोग से मैं फेल हो गई और आपसे शादी हो गई। तो एक जाट भाइयों को तो आप लोग जानते होंगे। एक जाट भाई बहुत टेंशन में था। लोगों ने बोला कि भाई किस लिए टेंशन में हो? बोला कि क्या कहें सर, कल एक डेढ़ टन का एसी लाए खरीद कर, घर में आकर तौला तो 62 किलो का निकल गया। समझ गए होंगे। दूसरा बोला कि और कोई टेंशन? बोला दूसरा टेंशन ये है कि एक दिन सबको मरना है, और मैं इसलिए टेंशन में हूं कि जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको श्मशान कौन ले जाएगा। एक लड़की शादी होकर के आई, उसके पति ने कहा कि चलो तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, किसी पार्टी में चलना है, वहाँ सिर्फ लोग पूछेंगे तो यही बताना कि ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं इनकी वाइफ हूँ। वो बेचारी 3 दिन तक रटती रही, ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं इनकी वाइफ हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं इनकी वाइफ हूँ। जब वहाँ गई और भीड़ इसी तरह के जब नजर आई तो वो घबरा गई। लोगों ने पूछा कि ये कौन है, तो बोलती है कि ये मेरे हेड पंप हैं और मैं इनकी पाइप हूँ। इसी तरह से लास्ट में आप लोगों की बस मैं दुआ करता हूँ कि जीवन महके फूलों जैसा हरदम खुशहाली हो, और सुख आप सबको इतना मिले कि कभी न दामन खाली हो, कभी न दामन खाली हो। जय हिंद, जय भारत। सत्येंद्र। बहुत से लोग इस कड़ी में जुड़ते जा रहे हैं। इसके साथ हमारे समाज से 2 लोग जो समाज सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। एक डॉक्टर राम निवास जी जो दिनकर सोसाइटी के महासचिव हैं। दूसरा रमेश प्रसाद सिंह जी जो दिनकर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, साथ ही भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के महासचिव हैं। और आपको गर्व होना चाहिए कि नेत्र दिव्यांग होने के बाद भी कई संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। पटना में भी, कुम्हड़ार में भी अंतर ज्योति बालिका विद्यालय इनके नेतृत्व में शुरू हुआ, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर नेत्रहीनों के लिए ये कार्य कर रहे हैं रमेश जी। दिल्ली सरकार में वैसे ये प्रवक्ता भी हैं संस्कृत के। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर संजीव दिव्यदर्शी जी और पुलस्त परमाचलम जी जो न्यायाधीश हैं वो हमारे बीच में हैं। आपका सादर अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार आपका। एक बार तालियां बजा के सभी लोगों का स्वागत करें। राहुल कश्यप जी का हम पहले भी स्वागत कर चुके हैं, सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय दिल्ली में। और ये कड़ी आगे यूं ही अभी आगे बढ़ती जाएगी। मैं संक्षेप में एक रचना रख देता हूं, आदेश है भाइयों का, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा संजय राय साहब को, वो भी एक रचना प्रस्तुत करेंगे। मेरी दृष्टि में भूमिहार क्या है, 4 पंक्तियों में रखना चाहता हूं कि ज्ञान दान सम त्याग मान से जिसका गहरा नाता है। ज्ञान दान श्रम त्याग मान से जिसका गहरा नाता है। स्वाभिमान से जीवन जीना, स्वाभिमान से जीवन जीना जिसको हरदम भाता है।
जो समाज में अन्यायों का सदा सबल प्रतिकार करे, वो ही परशुराम का वंशज भूमिहार कहलाता है। वो ही परशुराम का वंशज भूमिहार कहलाता है। और हमारे बीच पूर्वांचल के इतने सारे रत्न भरे पड़े हैं कि मैं सोच रहा हूं कि एक रचना पूर्वांचल के गौरव गाथा के ऊपर ही रखूं। आज बस इतना ही। भी बड़े गर्व से आज यहाँ पूर्वांचल गौरव गाता हूं और कर्मवाद से सिंचित उस धरती को शीश झुकाता हूं। बड़े गर्व से आज यहाँ पूर्वांचल गौरव गाता हूं, कर्मवाद से सिंचित उस धरती को शीश झुकाता हूं, जिसने विक्रमशिला और नालंदा से हर ज्ञान दिया, पूरी दुनिया को शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ वरदान दिया, जिसने महावीर गौतम से दुनिया को सुप्रकाश दिया और जिसने ज्ञानी आर्यभट्ट से दुनिया को आकाश दिया। जिसने ज्ञानी आर्यभट्ट से दुनिया को आकाश दिया। तालियां बजाएं तो थोड़ा लगे कि हाँ पूर्वांचल के लोग बैठे हुए हैं। जो अशोक और चंद्रगुप्त का सबसे प्यारा तारा था, जो अशोक और चंद्रगुप्त का सबसे प्यारा तारा था, याद करें उस मगध शक्ति से विश्व विजेता हारा था। याद करें उस मगध शक्ति से विश्व विजेता हारा था, जहां संत चाणक्य ने राष्ट्रवाद का पावन मंत्र दिया, राष्ट्रवाद और कूटनीति का सबसे न्यारा यंत्र दिया। मैं कविता से राष्ट्रवाद की पावन अलख जगाता हूं, कर्मवाद से पूजित उस धरती को शीश झुकाता हूं। यह धरती साहित्य, कला, संस्कृति की अद्भुत वाहक है। आपको अपने उद्बोधन में बताया आनंदवर्धन जी ने, यह धरती साहित्य, कला, संस्कृति की अद्भुत वाहक है, शांति, त्याग, तप, दया, सरलता की अनुपम संवाहक है। भागलपुर, मधुबनी, बनारस दुनिया को हर्षाते हैं और पुआ, ठेकुआ, विरंज, लिट्टी गजब स्वाद बरसाते हैं। भागलपुर, मधुबनी, बनारस दुनिया को हर्षाते हैं, पुआ, ठेकुआ, विरंज, लिट्टी गजब स्वाद बरसाते हैं। यह नागार्जुन बेनुपुरी रेणु की पावन धरती थी। यह नागार्जुन बेनुपुरी रेणु की पावन धरती थी। विश्वामित्र, जनक मंडन जैसे आभूषण गढ़ती थी। यह दिनकर की धरती थी, दुश्मन पर गर्जन करती थी। देशद्रोहियों की छाती का जमकर मर्दन करती थी। देशद्रोहियों की छाती का जमकर मर्दन करती थी। उस धरती की ओजस्वी वाणी में तुम्हें सुनाता हूं, कर्मवाद से सिंचित उस धरती को शीश झुकाता हूं। यहीं जन्म लेकर सीता ने नारी का आदर्श दिया। यहीं जन्म लेकर सीता ने नारी का आदर्श दिया। कुंवर सिंह गुरु गोविंद जी ने स्वाभिमान उत्कर्ष दिया। एक बार मैंने देखा, एक सरदार जी थे, किसी रिक्शे वाले को बोल रहे थे, ओ बिहारी। तो मैंने कहा, सरदार जी आपके तो गुरु ही बिहारी थे। सरदार जी बड़ा मेरी ओर एक बार तो बड़ा देखे। मैंने कहा, आपके 10वें गुरु बिहारी ही थे, ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो चुप हो गए। तो सिखों को आज का है जो उनका जो आकार प्रकार है वो देने वाले हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ही थे। तो यही जन्म लेकर सीता ने नारी का आदर्श दिया। कुंवर सिंह गुरु गोविंद सिंह ने स्वाभिमान उत्कर्ष दिया। इसी धरा पर स्वामी सहजानंद सदृश अवतार हुए। इसी धरा पर स्वामी सहजानंद सदृश अवतार हुए। मंगल पांडे सदिश वीर आजादी के आधार हुए। लंगट सिंह और गणेश दत्त जैसों की अनगिन तान अजब। फतेह बहादुर शाही और उन चेत सिंह की शान अजब। फतेह बहादुर शाही और उन चेत सिंह की शान अजब। इसी धरा से गांधी ने सत्याग्रह का उद्घोष किया। कितने क्रांतिकारियों ने आजादी का जय घोष किया। जब जब जुल्म बढ़ा शासन का, तब इसने अंगड़ाई ली और जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में तरुणाई दी।
जय प्रकाश नारायण की अगुवाई में तरुणाई दी, इस धरती के क्रांतिनाद के बीज तत्व बतलाता हूं, कर्मवाद से पूजित उस धरती को शीश झुकाता हूं। यह पूर्वांचल की पावन रज मेधाओं की खान रही, यह पूर्वांचल की पावन रज मेधाओं की खान रही, श्री बाबू और देश रत्न जैसों की यह पहचान रही। सोचो देश रत्न जैसा क्या कोई भी विधि ज्ञाता था, जिसके आंसर शीट में वो भी अंग्रेज टीचर ने लिख दिया एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। सोचो देश रत्न जैसा क्या कोई भी विधि ज्ञाता था, 80 में भी युवा कुंवर सिंह इसी भूमि से आता था, 80 में भी युवा कुंवर सिंह इसी भूमि से आता था। इस धरती से बौद्ध जैन सबका ही अनुपम नाता है, बिना गया के श्राद्ध किए क्या मोक्ष कभी मिल पाता है, बिना गया के श्राद्ध किए क्या मोक्ष कभी मिल पाता है। यह धरती तो डूब रहे सूरज की भी पूजा करती, छठ पूजा का महापर्व कर कृतज्ञता का व्रत धरती, ऐसी पूजनीय धरती को मेरा 100 वंदन है। अनगिन पूज्य महापुरुषों की जननी का अभिनंदन है, उस अभिनंदन वंदन की कड़ियों को नित्य सजाता हूँ। कर्मवाद से पूजित इस धरती को शीश झुकाता हूँ, कर्मवाद से पूजित इस धरती को शीश झुकाता हूँ। और हमारे बीच संजय राय साहब, नेशनल ब्यूरो हेड आज अखबार, वो भी काव्य प्रेमी हैं, लेखनी चलाते हैं, तो मैं उन्हें संक्षिप्त काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी रचना रखें। सभा में उपस्थित भूमिहार ब्राह्मण समाज के सभी सम्माननीय अतिथिगण, बहुत ही अगर थोड़ा सा शांति के साथ आप लोग सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। ये जो छोटी सी कविता है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कविता का नाम है बाजार। बाजार में हम सभी लोग गांव से आए हुए हैं और शहर जो है वो गाँव से ही बना है। गांव की ज़िंदगी जिन लोगों ने जिया है वो समझ सकते हैं इस कविता को कि आज बाजार में आदमी किस तरीके से परेशान हो गया है, अलग थलग पड़ गया है। मेरी कविता का शीर्षक है बाजार। आ रहा बाजार देखो, छा रहा बाजार देखो, आ रहा बाजार देखो, छा रहा बाजार देखो, हर कफन पर है कमीशन, हर जगह व्यापार देखो, हर कफन पर है कमीशन, हर जगह व्यापार देखो। सूखते आंखों के आंसू, शहर में आकर के हम लोगों की भावनाएं जो है एकदम मशीन जैसी हो जाती है, मशीन की तरह चेहरों पर रौनक खत्म हो जाती है। सूखते आंखों के आंसू, दिल बने पत्थर सरीखे, कल कहाँ पर थी ये दुनिया, आज देखो है कहाँ, कल कहाँ पर थी ये दुनिया, आज देखो है कहाँ। इंसान रोबो बन रहा, रोबो बना इंसान सा, आज के संसार में हर जगह बाजार सा, आज के संसार में हर जगह बाजार सा। भीड़ है, भीड़ है, अगली लाइन सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा आपको। भीड़ है अनजान चेहरे, दौड़ती है जिंदगी, भीड़ है अनजान चेहरे, दौड़ती है जिंदगी, हाँफती है, कांपती है, सरकती है जिंदगी, गिर रही है, उठ रही है, रेंगती है जिंदगी। जिंदगी की राह में बस कीमती रफ्तार है, जिंदगी की राह में बस कीमती रफ्तार है। वक्त की किल्लत यहाँ है, जिंदगी बीमार है, वक्त की किल्लत यहाँ है, जिंदगी बीमार है। क्या करें कैसे करें, कैसे बढ़ें बाजार में, क्या करें कैसे करें, कैसे बढ़ें बाजार में। बस इसी चिंता में सारे मर रहे दिन रात हैं, बस इसी चिंता में सारे मर रहे दिन रात हैं। खो गया है आदमी आज के बाजार में, खो गया है आदमी आज के बाजार में, मर रहा इंसान बस बाजार ही आबाद है। बाजार में सरकार है, सरकार में बाजार है, बाजार में सरकार है, सरकार में बाजार है, हर जगह बाजार है, बेजार बस इंसान है। जिंदगी सस्ती यहाँ की, यहाँ पर
कीमती बाजार है, जिंदगी सस्ती यहाँ पर कीमती बाजार है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। हमारे हेलो 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 मगध की एक परंपरा है, हमारे गार्जियन की तरफ से एक फरमाइश पूर्वी गीत का हुआ है, जो एक अपने आप में बहुत ही मर्दानगी संगीत है, जो कि पूरा ऊर्जा और ताकत से गाई जाती है। ऐसे गीत को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मगही राजन चचा जी, ग्राम चकिया, जिला अरवल, उनके द्वारा रचित मैं एक रचना को मैं सुना रहा हूं। गोरिया अनहरिया के करली अंजोरिया, गोरिया अनहरिया के करली अंजोरिया, तुड़ली चंद्रमा के सान, गोरिया चलेली झुकाई की नजरिया, अरे रतिया कि करली बिहार। हमारे मगही कवि राजन चचा जी एक नारी को छुई मुई का पौधा समझकर देखिए कैसे वर्णन करते हैं पंक्ति में। छुई मुई गोरिया की छुई मुई गोरिया के छुई भरल दहिया, सखी हो माथे लिहले पानी के, गोरी माथे लिहले पानी के, गगरिया हो रहा, गोरी माथे लिहले पानी के, गोरी माथे लिहले पानी के, गगरिया हो रहा। माथे लिहले पानी के, गोरी माथे लिहले पानी के, गगरिया गोरी माथे लिहले पानी के, गगरिया कोरी में मोती के धारी, पांच रंग रंगल रे सारी, अरे कोरी में मोती के धारी, पांच रंग रंगल रे सारी, मोती
गोरी दर्पण निहार है, अरे सूरतिया हो गोरी दर्पण निहार है, सूरतिया हो गोरी माथे हले पानी के हमारे थाना टेकारी ग्राम जलालपुर हमारे गार्जियन संतोष शर्मा जी की तरफ से ये हजारों हजार का पुरस्कार। अरे आपने तो पिताजी को ही ऐसे ही प्यार दिया है, वेंकटेश शर्मा जी को, आज मनीष शर्मा को भी आप दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं? अरे नाया हमें पिया के गाँव धीरे धीरे रखी हारे पाँव, नाया हमें पिया के गाँव धीरे धीरे रखी हारे पाँव, कि राजन टेढ़ी मेढ़ी पन घट के, राजन टेढ़ी मेढ़ी पन घट के डगरिया हो राजन टेढ़ी मेढ़ी पन घट के डगरिया हो राजन। छुई मुई गोरिया के छुई भरल दहिया, से माथे लिहले पानी गोरी माथे लिहले पानी डगरिया हो गोरी माथे लिहले डगरिया हो गोरी माथे लिहले और हमारे के शर्मा जी ग्राम तुरी जिला गया की धरती से आपके तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। गार्जियन को बार बार प्रणाम। हेलो, इसके इतनी दूर से हजारों किलोमीटर की दूर से यात्रा करके आने वाले मनीष जी की पूरी टीम का हम यहाँ से स्वागत करेंगे। साथ ही विरंज बनाने के लिए अजय कुमार जी के नेतृत्व में जो टीम आई है उसका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ये विरंज बनाने के लिए अभी भी जो लोग विशेषज्ञ हैं वो अपना कोई शुल्क नहीं लेते, कोई फीस अपनी नहीं बताते। आप जान लीजिएगा, ये सेवा खुद देते हैं और इतनी दूर से समर्पित भाव से आए हैं। ये बहुत हम लोगों के लिए गौरव की बात है। तो इनका हम अभी अभिनंदन करेंगे और उसके बाद यहाँ आदरणीय वंदना जी की पुत्री नंदिनी आई हुई हैं, उनके द्वारा हम एक गीत भी सुनेंगे। तो वो इसके बाद मंच पे आ जाएंगी, तो उनकी गीत प्रस्तुति का हम लोग आनंद लेंगे सब लोग। और हम आयोजक मंडल से निवेदन करते हैं शर्मा जी के नेतृत्व में कि सब लोग ये शॉल, अंग वस्त्र आदि देकर और माला तो है ही, माला इनके द्वारा, हाँ, सबसे पहले अजय शर्मा जी का स्वागत करें। आप आए,
देखिए अभी भी ऐसे लोग हैं हुआ, ये लोग अभी तक अपना कोई शुल्क नहीं रखते और केवल सम्मान के लिए ये लोग जहाँ कहीं भी बुलाया जाता है जाते हैं और लोग अपने आप सम्मान देते हैं। गाँव में इनकी पैर पूजी होती है और इनको सम्मान दिया जाता है। तो हमारे उदय कुमार शर्मा जी, अजय शर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं। आप सब लोग करतल ध्वनि के साथ इस पल का स्वागत करें कि मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि यह जो मुझे सम्मान मिला है, इसके उपलक्ष्य में इस आयोजन के मुख्य जो करता है, इनको एक स्वागत गीत के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मनीष भाई से मैं आग्रह करूंगा कि मेरी टूटी फूटी भाषा में जो भी हो उसको थोड़ा सा मिला के बजा देंगे। जरूर। तो मैं यहाँ के आयोजक से अनुरोध करूंगा कि एक माला मुझे दे देंगे। मेरा बोल है, स्वागत करूं तो कैसे, साधन सरस नहीं है। स्वागत करूं तो कैसे, साधन सरस नहीं है। जोग आप हैं, आसन पासन नहीं है। स्वागत करूं तो कैसे, साधन सरस।
स्वागत करूं तो कैसे, साधन सरस नहीं है। स्वागत करूं तो कैसे, साधन सरस नहीं है। स्वागत करूं तो कैसे। शर्मा जी मंच पे शीघ्र आ जाएं। उदय कुमार शर्मा जी, प्रमोद जी, फनेंद्र जी, कोई नहीं है। हाँ, ललित भाई साहब आप आ जाएं। हाँ, सभी कलाकारों का बाकी कलाकार साथियों का भी गुरु परंपराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करह प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जो मुझसे छोटे हैं उन्हें मेरा बहुत प्यार भरा स्नेह। मैं एक गाना यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि आप सब लोग जानते होंगे, बहुत ही लोकप्रिय गीत है और हम सुनते हैं इस गीत को। पग पगली जाऊं तोहरी बलैया में, पग पगली जाऊं तोहरी बलैया
लागे प्यारे सभी रंग तिहारे मोहे लागे प्यारे हाय मोहे लागे प्यारे सभी रंग तिहारे दुख सुख में हर पल रहूं संग बिहारे दर्द को बाटे उम्र लड़ गईया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया कहीं तो सी सजना कहीं तो सी सजना ये तोहरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। धन्यवाद। एक उजर बगुला बिन पीपरो न शोभे कोयल बिन बगिया न शोभे राजा कोयल बिन कोयल बिन कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा कोयल बिन बगिया
बहुत अच्छी प्रस्तुति। बिटिया की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। रामनिवास जी पहचान रहे हैं? पहचान रहे हैं ना नंदिनी को? हाँ, मैं रामनिवास जी के साथ आपके घर गया था। हाँ, आप सबको मालूम होना चाहिए, इनके पिताजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान रहे, प्रोफेसर रहे, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में। अश्विनी दास जी और सर मेरा इनका घर रहा। तो बहुत हम लोग गए थे एक बार रामनिवास जी के साथ और मिले थे संस्कृत नगर में। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, बहुत बहुत शुभाशीष। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी, ढेर सारा आशीर्वाद। और शर्मा जी, मोमेंटो आप भेंट करें एक बार, मोमेंटो भेंट करें, उसके बाद फिर बहुत सुंदर है। ये आप लोग सब करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। अजय शर्मा जी को भी बुला लीजिए। अजय शर्मा जी, बहुत बढ़िया। और अब आपका चलता रहेगा अनवरत। एक ही साथ फोटो हो जाएगा, आप हाथ लगा दीजिए। धीरज बाबू को दो ना। मेरे को पूरा है क्या?